एक्सरसाइज नंबर 4.2 बहुत इजी एक्सरसाइज है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के क्वेश्चन है। थोड़े से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम जल्दी कर लेंगे। पहले मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर का बताता हूँ। आपने जो कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है वो ये कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सीधी गिनती ऊपर से नीचे को, यानी बढ़ता चला जाएगा। पहले एक स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, यानी इस तरह काउंटिंग चलती जाती है। यानी जैसे एक के बाद दो आता है, दो एक से बड़ा है, दो के बाद तीन आता है, तीन दो से बड़ा है। इस तरीके से ये हमारा सेटअप चलने वाला है। तो मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूँ। पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहला 2a³ आपने इस चीज़ को गौर में करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को चेंज करना है। मैं आपको बताता हूँ। y3। अब देखें, इसमें तीनों एक्सप्रेशंस में y भी यूज़ हुआ है और a भी यूज़ हुआ है, लेकिन हमारे जो पहला पूरा पार्ट है ना, इसमें a के मुताबिक क्वेश्चन की सेटिंग की गई है। तो हम a के मुताबिक इस क्वेश्चन को सेट करेंगे, हर क्वेश्चन में a आ रहा है। तो ये a3 है। मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखें, ये a3 है, ये a1 है, जिस पर कुछ नहीं है वो 1 है, और ये a2 है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये वाला। तो इसको पहले लिखेंगे 4ay/2। उसके बाद से छोटा बड़ा कौन सा है? 1 से बड़ा 2 है, तो 2 वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। और 2 से बड़ा ये वाला 3, तो ये लास्ट में आ जाएगा, जिसके साथ स्टार्ट में कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी 1 2 एंड 3, यानी असेंडिंग हो गया। बड़े से छोटे से बड़ा, उससे बड़ा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² - ay² + 4az² सॉरी क्वेश्चन गलत लिख लिया, दोबारा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3x² - ay² - 2a4 + 4a² z²। अब मैंने आपको बताया था कि हम अपने सब क्वेश्चन में हमारे a आ रहा है, तो हम a के मुताबिक करेंगे। ये a1 है और ये a2 है और ये a4 है, यहाँ पे 4 है और इसमें a नहीं है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ जिसमें a नहीं है? तो ये पहले लिखेंगे। उसके बाद जिसमें a1 है ये वाला, जिसमें a2 है ये वाला, और a3 तो है नहीं, फिर a4 है उसके बाद। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी a1 2 3 नहीं था, 4, और इसमें है ही नहीं, तो ये सबसे पहले आएगा। नहीं, ये सबसे छोटा है, ये 0 समझ लें हम, ये 1 समझ लें, ये 2 समझ लें, 3 है नहीं था, तो 4 है उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। x² + 4ay² - 5a4 + 2a² xy और -2a³ x³। आप इस क्वेश्चन को देखिए और अंदाज़ा लगाएं तो पहले कौन सा लिखेंगे। जी, पहले तो a को देखते हैं ना। इसमें तो है नहीं, ये तो सबसे पहले आने वाला है ना, क्योंकि ये 0 है हमारे लिए। ये a1, उसके बाद ये वाला a2, फिर ये वाला a3 और ये वाला a4। इसको मैं एक दफ़ा तरतीब कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन से आपसे हेल्प लेंगे थोड़ी सी। और ay², उसके बाद 2 वाला प्लस, यानी ये 1 वाला आ गया, उसके बाद 2 वाला 2a² xy, फिर ये 3 वाला -2a³ x³, फिर 4 वाला -a4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके अलावा भी एक वैल्यू नहीं, बस ठीक है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 2 - 3x³ a पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, + 4x² a³ - 1/4 a5 5a + a4 z6। अब आप देखें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए।
देखें पहले तो ये ज़ीरो वाला है ना, इसमें ए है ही नहीं, ये तो स्टार्ट में आएगा। फिर ये 1 वाला है, उसके बाद 2 वाला, देखें 2 वाला तो है नहीं, तो 3 वाला आएगा, 3 वाले के बाद 4 वाला, 4 वाले के बाद 5 वाला। ये इस तरतीब से आप इसका आंसर को लिख लेंगे। 2 माइनस यानी पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, 2 वाला है नहीं तो 4 वाला, 3 वाला, सॉरी A3, फिर 4 वाला, A4 G6, ए की 4 है इसमें, फिर लास्ट में A5, यानी कुछ भी नहीं है। ए इसमें ज़ीरो है, इसमें एक A1 है, इसमें A2 नहीं है तो A3 है, A3 के बाद A4, A4 के बाद A5, यानी काउंटिंग हमारी बिल्कुल सेट बैठ रही। मैं आपको एक दफ़ा और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 तो है नहीं था तो ये 3 हो गया, 2 को हम मिसिंग कह देते हैं, ये 4 हो गया, ये हमारा A5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ही जी, 5 मैं आपको करने को दूंगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 3/7 A4 प्लस 1/3 XYZ प्लस 2/5 A²। अब इसमें अगर हम देखें तो पहले तो हम देखेंगे ना कि ज़ीरो तो नहीं है इसमें कोई, तो ज़ीरो है इसमें, देखें इसमें A है ही नहीं, तो ये हमारे लिए ज़ीरो की वैल्यू रखता है। इसके बाद ये A1 है, ये हमारे लिए 1 हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, इसको हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। फिर ये 2 भी है हमारे पास, तो ये दूसरी यानी ज़ीरो के बाद ये 1, 1 के बाद ये 2, इसको हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे। 3 है नहीं तो उसकी जगह 4 आ जाएगा, तो हम इसको तीसरे नंबर पर लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस सीक्वेंस में इसको क्वेश्चन को, ये आपके लिए है, इसको आप करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, सेकंड पार्ट की तरफ, जो इसका रिवर्स है। रिवर्स का मतलब अब उल्टा लिखना है। तो उल्टा के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है डिसेंडिंग। क्या वर्ड है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब तरतीब होता है, यानी अब उल्टी गिनती लिखनी है हमने, ऐसे 5 4 3 2 1, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे स्मॉल। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी अब आपने खुद, चलो मैं कुछ देखता हूँ किस तरीके से करने, अगर इजी लगते हैं तो मैं आपको दूंगा, वरना खुद करूँगा। x² + x³ - 2x - 1, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब बताएं सबसे बड़ा कौन सा है इसमें। अब इसमें a नहीं है, इसमें x है, तो x में हमने देखना, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है और इसमें है ही नहीं, यानी ये 0 है हमारे लिए, यानी हम इसकी वैल्यूएट कर लेते हैं कि ये हमारे लिए 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये हमारे लिए 0। तो सबसे बड़ा कौन है? 3 वाला, तो ये पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 वाला छोटा उससे, फिर 1 वाला उससे छोटा और फिर 0 वाला सबसे एंड पे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। डिसेंडिंग में लिखा, बड़े से छोटे की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपने खुद करना है। y के मुताबिक आपने लिखना है, पहले सबसे बड़ा y, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एंड पे वो जिसमें 0 है, y है ही नहीं। 3 वाला क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ, ऐसे करना आपको चाहिए था, लेकिन मैं चले आपको करवा देता हूँ। जी, अब आप देखें इस क्वेश्चन को, अंदाज़ा लगाएं, 0 कौन? ये 0 है, इसमें t है ही नहीं, ये t, एक 1 है हमारे पास, 1, ये 3 है और ये 6, यानी 0 1 3 6। सबसे बड़ा कौन सा है? 6 वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 1 वाला और उसके बाद 0 वाला। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, जी के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी y के मुताबिक इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी, चलिए 6 मैं आपको करवा देता हूँ। 6 थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है, मैं आपको 6 करवाता हूँ। 5 तक कोई इशू नहीं आएगा आपको, अगर आए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। प्लस 4y, लेंथी क्वेश्चन है, -12/y³ + 6। इसमें से देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ा y4 है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ।
यानी ये 4 सबसे बड़ा है हमारे पास। उसके बाद हम इससे छोटा देखेंगे कौन है। अब इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि ये ओवर में आ रही हैं वैल्यूज़। ओवर में जितनी वैल्यू बड़ी होगी ना उतना छोटा होगा रब्स। यानी ये नीचे है, यानी ये ऊपर आके माइनस होने वाला है। यानी हम -12/y³ का मतलब है कि ये -12 -y3 है जब ये ऊपर आएगा तो। यानी ये जितनी वैल्यू नीचे बड़ी है उसका मतलब ये उतना छोटा है। तो ये 4, 2 और 3 में सबसे छोटा कौन सा होगा? 4 वाला। क्यों छोटा है? क्योंकि ये नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो ये रिवर्स की तरफ चले जाएगा। तो ये तो लास्ट में ही आने वाला है, यानी ये सबसे छोटा है। और 3 वाला उससे थोड़ा बड़ा है, स्क्वायर वाला थोड़ा उससे बड़ा है। तो ये सबसे एंड पे आएगा, ये उसके बाद आएगा, ये उसके बाद आएगा और ये उसके बाद आएगा। मैं आपको तरतीब करके दिखाता हूँ अभी। मैं ये चलें मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो y4 आएगा ना सबसे बड़ा, उसके बाद मैं इसको लेने वाला हूँ क्योंकि ये y1 से बड़ा है बाकियों से, इन दोनों से, इन तीनों से। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये नीचे है, रिवर्स में माइनस में पावर है इनकी। y लिखूँगा, उसके बाद मैं 6 को लिखूँगा, ये भी बड़ा है क्योंकि इसमें y की वैल्यू जो है वो 0 है। तो 0, -3, -2 और -4 वाले से बड़ा है, तो 6 में पहले लिखूँगा। अब मैंने देखना है कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है जिसकी पावर नीचे सबसे बड़ी है। तो 9 वाला सबसे छोटी पावर रखता है क्योंकि इसके नीचे पावर बड़ी है, तो ये ऊपर आके यानी 9y-4 बनने वाला है। तो -4 जो है वो 0 से 4 गुना छोटा है। उसके बाद क्या आएगा? 3 वाला उससे बड़ा, तो -12/y³। उसके बाद वो सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं थोड़ा अंडू करता हूँ इसको। हम डिसेंडिंग कर रहे हैं, डिसेंडिंग में पहले छोटा, फिर पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर यानी सबसे छोटा कौन है? 9 वाला, और उससे थोड़ा बड़ा ये, और उससे बड़ा ये। तो पहले 4y² वाला आएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 से तो ज़्यादा है ना। y बेशक -2 है लेकिन 0 से थोड़ी वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो ये उसके बाद आएगा। उसके बाद y³ वाला जिसकी -3 है, तो ये इसके बाद आएगा 12/y³। और y4 वाला सबसे छोटा है क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है, -y4 है, तो ये सबसे एंड पे आएगा आपका। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। x² -10 -9 ओवर x² है, तो मैं ओवर को माइनस में अभी यहीं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाए हमारे लिए, हमें समझ आ जाए कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। तो ये तो देखें ना आप क्वेश्चन में देखें आप, ये तो 2 है डायरेक्ट, ये 0 है, इसमें कोई वैल्यू नहीं, और ये माइनस का 2 है, ये छोटे की तरफ चला गया, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में मिसिंग है थोड़ी सी, 12/x था यहाँ पे, तो ये इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 12/-x हो जाएगा। तो मैं नीचे वाले को रेज़ कर रहा हूँ, और साथ ऊपर ही इसको मैं ओवर को ऊपर ही लिख रहा हूँ -1। ये वाला तो -1 है और ये वाला 1 है। सबसे बड़ा कौन सा होगा? सीधी सी बात है 2 वाला, तो 2 वाले को हम पहले लिखेंगे। उससे बड़ा 1 वाला प्लस 4x उसके बाद आ जाएगा। उससे बड़ा फिर 0 वाला, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, ये इससे छोटी हैं। उसके बाद आएगा -1 उससे बड़ा होता है। मैं आपको भी काउंटिंग लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि कौन किससे बड़ा है, क्यों मैंने ऐसे बोला है। उसके बाद -2 यानी ये वाली वैल्यू 9/x² वाली। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो गौर से देखें। काउंटिंग ऐसे होती है 0 +1 +2 +3 +4, इधर को काउंटिंग हमेशा बढ़ती है और इधर को छोटी होती है, -1 -2 -3। अब बताएं, अब हमारे क्वेश्चन के मुताबिक 0 से बड़ा है 1 और 1 से बड़ा है 2। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो -1 से बड़ा है 0, -2 से बड़ा है -1, यानी काउंटिंग इस साइड पे बड़ी हो रही है। तो -2 से बड़ा -1 यानी -2 छोटा है और -1 बड़ा है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्वेश्चन को सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है y के मुताबिक, क्वेश्चन नंबर 8।
4y² 4 माइनस 96 माइनस 32 y² माइनस 64 y4 माइनस 128 y²। अब मैं फिर चेंज करने लगा हूँ क्वेश्चन को, जो पावर हैं उनको मैं माइनस में ले जा रहा हूँ ऊपर, ताकि थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन हमारे लिए। y की पावर -2 और 64 y की पावर -4। अब मैं कलर चेंज करके आपको क्लियर करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखें, ये है 4 सबसे बड़ा, यानी ये 4 है हमारे पास, ये 0 आ गया और ये आ गया 2। ये तो सीधे सीधे बड़े नंबर हैं, ये माइनस में नहीं है। और ये हमारे पास माइनस का 4 है और ये माइनस का 2 है। कलर मैंने थोड़ा सा लाइट ले लिया, डार्क कर लेते हैं। पहले तो सबसे बड़ा है क्योंकि हम डिसेंडिंग लिख रहे हैं, तो ये 4y4 आ जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद 2 वाला उससे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा सॉरी, फिर -96 उससे थोड़ा छोटा 0 वाला। अब बताएं -4 छोटा है या -2 छोटा है? मैं यहाँ काउंटिंग दोबारा लिख देता हूँ। 0 -1 -2 -3 -4, ये 1 2। अब -4 छोटा है या -3 छोटा है बताएं? या सॉरी -2 छोटा है या -4? -4 छोटा है, -2 जो है वो बड़ा है, क्योंकि ये नीचे को गिनती बड़ी हो रही है ना, 2 काउंटिंग नीचे को जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिसेंडिंग में लिख रहे हैं, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो -2 नहीं बड़ा, सॉरी -2 बड़ा है, तो -2 हम पहले लिखेंगे और -4 से छोटा है, इसलिए इसको लास्ट में, यानी 64/y4। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि -1 -2 और -3 और -4 में -4 से -1 बड़ा है, यानी काउंटिंग इधर को जा रही है, ज़ीरो की तरफ जाएगी काउंटिंग। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और डिसेंडिंग का मतलब है आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है, बड़े से छोटे की तरफ, यानी -1 से -4 की तरफ जाना है, यानी -2 पहले लिखा और -4 लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 में ये थोड़ा सा और आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चन को देखते जाएँ, आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होता जाएगा। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट पहले माइनस वाला क्लियर है उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन जो अभी कर रहे हैं वो काउंटिंग को ज़हन में रखें। मैं दोबारा काउंटिंग यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन जो है मज़ीद आपके लिए क्लियर हो जाए। -4 और नीचे 1 2, ये हमारी काउंटिंग है, नीचे को काउंटिंग बड़ी हो रही है। कलर चेंज करके आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जी। तो क्वेश्चन की पहले थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। ये y4 है तो ये ऊपर आके माइनस का y4 हो जाएगा, और ये +2 है, ऊपर आके माइनस का a2 हो जाएगा, -6 और +4a² +a4। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में देखें तो ये -4 है, ये -2 है हमारे पास, तो ये 0 है क्योंकि इसमें कुछ भी a की वैल्यू नहीं दी, और ये 2 है और ये 4 है। मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगा, अगर गौर से देखें। पहले सबसे बड़ा 4 है क्योंकि 4 नीचे आ रहा है यहाँ पे नीचे करके, तो ये 4 सबसे बड़ा, तो a4 सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 वाली, फिर उसके बाद 0 वाली, क्योंकि 0 बड़ा है, 0 के बाद ऊपर काउंटिंग माइनस में चलेगी। अब आप बताएं कि उससे 0 से छोटा कौन है, -2 या -4? 0 से छोटा पहले -2 है, फिर उसके बाद -4 है, यानी 0 से छोटा -2, फिर -2 के बाद -4, यानी हम इस तरह ऊपर को जा रहे हैं, डिसेंडिंग में जा रहे हैं, उल्टी गिनती कर रहे हैं। तो पहले हम a2 वाली वैल्यू लिखेंगे और a4 वाली लास्ट में लिखेंगे, यानी ये a4 वाली कहाँ गई सर, ये वाली, ये हम लास्ट में a4 यहाँ लिखेंगे। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि आपने ऐसे काउंटिंग लिख लेनी है और नीचे से ऊपर को लिखना शुरू कर देना है कि पहले कौन आ रहा है, उसके मुताबिक आपने लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, मज़ीद इंशाल्लाह ताला आपके लिए क्लियर होगा क्वेश्चन। 9 - 4x² -8/x² -4/x4 +4x4। मैं फिर काउंटिंग लिखता हूँ।
ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। अब मैं साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 पॉजिटिव, -1 -2 -3 और -4 ये नेगेटिव। यानी हमने लिखना है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ हमने इस तरफ जाना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले देखें 9 है, मतलब ये तो 0 है हमारे लिए। फिर ये +2 है और ये 4 है और ये -2 बनने वाला है और ये ऊपर जाके -4 बनने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 4 वाली, ये वाली। उसके बाद यहाँ पे देखें 2 वाली, ये है। फिर उसके बाद 0 वाली, ये है। उसके बाद -2 वाली, ये वाली है। और -4 वाली, ये वाली -4। तो हमने इधर से इधर को लिखना है। तो पहले हम 4 वाली लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 वाली लिखेंगे, उसके बाद 0 वाली, फिर -2 वाली और -4 वाली। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सारा मैंने तकरीबन आपको इस क्वेश्चन का गाइड कर दिया। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको इस चीज़ को बता देता हूँ कि काउंटिंग में ऊपर को माइनस वाली वैल्यूज़ हैं और नीचे को +1 +2 यूज़ करते हैं। काउंटिंग हमेशा नीचे को बड़ी होती है। असेंडिंग में आपने ऊपर से नीचे को आना है और डिसेंडिंग में आपने नीचे से ऊपर को जाना है।